जो छोटी कन्या थी प्रसूति, उसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ में। दक्ष प्रजापति के 60 कन्या हुई, सबसे छोटी कन्या सती का विवाह भोलेनाथ के साथ में हुआ। लेकिन जब तक हम किसी वस्तु को मन से नहीं अपनाएंगे तब तक उससे हमारा प्रेम नहीं होता है। विवाह तो कर दिया पर दक्ष ने भोलेनाथ को अपना जमाई स्वीकार नहीं किया। एक दिन दक्ष प्रजापति को प्रजा का अधिनायक बनाया गया। बड़ी सुंदर सभा लगी, सब देवता बैठे हैं, एक मंच पर ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं, बड़े सुंदर वहाँ बैठे हुए हैं। दक्ष प्रजापति आया, ऐसे ही ढूंढता हुआ जा रहा है, देखता हुआ चारों तरफ, सब उसके स्वागत में खड़े हो गए। लेकिन मंच पे जाके देखा सब स्वागत में खड़े हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े हैं। अहंकारी जीव, आपने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा जीव आ जाता है वो कमी ढूंढता है, इसमें कमी क्या है। हम आए तो हमसे आके जल की नहीं पूछा, हमें दुपट्टा नहीं पहनाया, हमें बैठने के लिए नहीं कहा, ये अहंकारी जीव के लक्षण है और क्या है। ये तो उस समय आके बैठी, आनंद लीजिए, गंगा बह रही है। अहंकारी जीव आगे खड़ा हो गया, मेरे लिए कौन है, मेरे लिए किसने खड़ा होकर के स्वागत नहीं किया। तीनों देवताओं को देखा, मन में आया, बोले ब्रह्मा खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, ब्रह्मा मेरे पिता हैं, दक्ष का ब्रह्मा पुत्र है दक्ष, कोई बात नहीं। नारायण खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, नारायण तो मेरे परबाबा हैं। पर शिव खड़ा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शिव तो जमाता है, जमाई तो बेटा होता है, इसे खड़ा होने चाहिए था। और भगवान भोलेनाथ कौन है, आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम, ये भोलेनाथ की महिमा है। आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती हरऊं जिन जन और तोष माने प्रसन्न होना है। जो सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं, संसार में जो वस्तु किसी को प्राप्त नहीं चढ़ती है, भगवान भोलेनाथ को चढ़ती है। भोलेनाथ जैसा सीधा देवता तो संसार में है ही नहीं। भैया सीधे मंदिर जाओ, हाँ, कथा में आने के लिए हाथ में कुछ तो लाना ही पड़ता है। बिहार जी जाएं तो फूलमाला लेनी ही पड़ती है, कहीं भी जाओ कुछ तो लेके जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाओ, उन्हीं का मंदिर, उन्हीं का नल, उन्हीं का जल, उन्हीं का लोटा केवल चढ़ा देना है तुमको, तो बस उसी से सब कुछ त्रिलोकी का राज्य दे देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान भोलेनाथ जैसा कौन हो सकता है, संसार में कोई नहीं।